हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं संतोष आपके अपनी संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूं। तो आज मैं क्या बना रही हूं ये आप लोग अभी थोड़ी देर में समझ ही जाएंगे। मैं बना रही हूं ब्रेड पकोड़ा, वो भी फटाफट वाला, जिसे कहते हैं झटपट झटपट ब्रेड पकोड़ा। तो इसमें मैंने आधा कटोरी बेसन लिया है और मैंने नमक, मिर्च और अजवाइन गेरी है, बाकी कुछ नहीं है। थोड़ी सी हल्दी गेरी है, बाकी कुछ नहीं गेरा है। और कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में मैंने तेल भी डाल दिया है। तो सुबेरे का सारा काम हो गया है, जैसे कि झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े और पूजा। देखिए, मैं ये चीज़ क्यों नहीं दिखाती हूँ आपको बार बार। आप लोग भी सोचोगे कि झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े ये कौन दिखाता है ज़्यादा। तो इसलिए ये तो रोज़मर्रा वाले काम हैं हमारे, तो इसलिए मैं उस चीज़ों को ज़्यादा दिखाना पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, ये नाश्ता बनाना, तो वो भी तरह तरह का नाश्ता बनाना, तो ये तो देखो सबको अच्छा लगता है बनाना, खाना। तो और किसी से कोई चीज़ सीखनी हो तो देखो ये रास्ता बहुत अच्छा है यूट्यूब वाला। तो इसीलिए मैंने वो झाड़ू पोछा ना दिखा के डायरेक्ट एकदम नाश्ते पे आ गई हूँ। और देखो, मैं अजवाइन भूल गई थी, तो मैंने अब अजवाइन भी डाली है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी बात का आपको बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि देखो झाड़ू पोछा भी कभी कभी दिखाऊंगी, ऐसी बात नहीं है कभी नहीं दिखाऊंगी, झाड़ू पोछा भी दिखाऊंगी। लेकिन ऐसा है, रोज़ रोज़ तो नहीं अच्छा लगता ना कि पूजा ही रोज़ दिखाऊं, वो भी सही नहीं है। आप लोग कहोगे क्या दीदी ये बोर सी चीज़ें दिखाती रहती हैं। तो इसलिए अब देखो, मैंने नई रेसिपी लेके आई हूँ तो ये मैं दिखा रही हूँ। तो मैंने 4 ब्रेड ली हैं, क्योंकि हम 4 मेंबर हैं, तो 4 ब्रेड ली हैं और चारों के 4-4 पीस कर लूँगी, एक ब्रेड के 4 पीस। और घोल कर लिया है मैंने तैयार। और अब इसमें 2 पीस को एक जोड़ के और इसमें डाल दूँगी। और इसमें हाथ भी नहीं सनने का कोई ख़तरा है, बस चम्मच से ऊपर से डालते जाइए बेसन और पकोड़े से छोड़ते चले जाइए कढ़ाई में। बस कढ़ाई में तेल थोड़ा गर्म सा होना चाहिए। तो देखो मैंने डाल दिए हैं, अब इसे उलटते पलटते सेक लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी एक बनाना चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो। और अगर अब भी समझ में ना आ रही हो तो आप लोग कमेंट में लिखना, कमेंट बॉक्स में। मैं इसकी रेसिपी फिर बिल्कुल ही अलग से वीडियो बना के जब बताऊंगी आपको। और मैंने चटनी कल बना ही ली थी, तो चटनी के साथ में ब्रेड पकोड़े टेस्टी टेस्टी, मज़ा आ जाएगा सुबह सुबह। और देखिए, इसमें हाथ भी गंदे नहीं हुए ना, हाथ गंदे होने का कोई झंझट नहीं है। तो धीमी धीमी आंच पे तेज़ आंच करते हुए, जैसे भी मतलब सही लगे आप लोगों को, जैसे भी आपकी कढ़ाई का हिसाब किताब हो वैसे। मेरी ये भारी है थोड़ी, तो मुझे तेज़ ही करके रखनी पड़ती है। तो आप उलटते पलटते इसे सेकें और ये एकदम ऐसे देखने में लगेंगे जैसे कि वो नहीं आते हैं आलू वाले जो आते हैं, क्या बोलते हैं उनको, मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, बड़ा पाव। हाँ, वड़ा पाव जैसे लगेंगे, लेकिन ये वड़ा पाव नहीं है, ये ब्रेड पकोड़ा है। और देखो, मैं भी बात करते करते भूल जाती हूँ। और अब मैं पहले साहब को दूंगी खाने के लिए, क्योंकि उन्हें फिर काम पे भी जाना है। वैसे मैं इतनी लेट नहीं हूँ, अभी 9 ही बज रहे हैं, ज़्यादा लेट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपने टाइम के हिसाब से तो लेट हो जाती हूँ। चक्कर क्या पड़ता है ना, पूजा करने में थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाते हैं, तो पूजा वूजा करने के चक्कर में ज़्यादा लेट हो जाते हैं, हवन वगैरह करना पड़ता है, तो इसलिए। तो फिर देखो, मैं दोबारा से दिखा रही हूँ, 2 ब्रेडों को ऐसे जोड़ना है और इसमें बस इसे ऐसे करके घोल में डाल लेना है और चम्मच से ऊपर से डालना है और छोड़ देना है कढ़ाई में। सिंपल तरीके से हैं, बिल्कुल इजी, बना सकते हैं आप लोग आराम से। लेकिन जब आप बनाएं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कि हाँ आपने बनाए और आपको कैसे लगे। और देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई जुगाड़ ही है, कोई क्या, सारा ही जुगाड़ ही है। क्योंकि अभी तक मेरा ट्राईपॉड आया नहीं है, और जो आया था वो मुझे रिटर्न करना पड़ गया, क्योंकि वो टूटा हुआ निकल ही आया। तो अभी तक मेरा जुगाड़ ही चल रहा है, तो जुगाड़ से ही सही, काम तो चल ही रहा है।
आप लोग भी समझदार हो, सब समझ जाते हो। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए गरम गरम ब्रेड पकौड़ों के साथ में। और सबका नाश्ता मैंने बना दिया और नीचे से जो बेसन बचा था उससे मैंने बूंदी छाँट दी। तो मैंने भी अपने फटाफट अपना भी बना लिया है। अब पहले मैं नाश्ता करूँगी। देखो, मैं भी अपने दिखा दे रही हूँ। और ये बूंदी भी इतनी निकल आई हैं बन के, ये दिख रही हैं थोड़ी सी, लेकिन ये इतनी है कि 3 बार का रायता बन जाएगा आराम से। और देखिए, ग्रह है जो साथ चल ही रही है, मेरे मशीन अच्छी वाली चल रही है, दिख रही है आप लोगों को भी, लेकिन ये अचानक ही एकदम बंद हो जाएगी। पता नहीं इसे क्या हुआ चलते चलते। तो मेरा तो काम बढ़ा दिया इसने, मुझे करना था क्या और मैं कर बैठी क्या। पर कोई बात नहीं, हाथ से ही मीड़ दूँगी। ये तो ब्लैक कलर के कपड़े हैं तो हाथ से ही मीड़ मीड़ के डाल दूँगी। और धूप कितनी अच्छी निकली है, खिली खिली सी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो एक लाइक तो कर दिया कीजिए। आप लोग देखते हैं तो एक लाइक करने में आपका क्या जाता है। और ना चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पर कोई बात नहीं, काम ऐसे भी चल रहा है। और देखो, मशीन नहीं तो हाथ ही सही, कपड़े तो धुल ही रही हैं अपने। और पहले मशीनें नहीं थी तो कपड़े हाथ से नहीं धोते थे हम लोग, लेकिन अब हम लोग भी हराम हो गए हैं। जब तक मशीन रहेगी, जब तक काम कपड़े हाथ से ही नहीं धुलेंगे, मशीन से ही धुलेंगे। और जब ये मशीन धोखा दे जाती है ना, तब हाथ से भी धुल जाते हैं। तो अब इसे लगा दूँगी और अब मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि अभी किचन भी साफ़ करनी है। सुबह नाश्ता ही तो करा है सब ने। और आज दोपहर दोनों बच्चे जाएंगे अपने दोस्त के यहाँ पे, क्योंकि नवदुर्गे चल रहे हैं ना। तो किसी ना किसी का मुहूर्त है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, तो वो चल ही रहा है अभी प्रोग्राम। अब मैं आ गई किचन में, किचन की सफाई करूँगी। ये दूध वगैरह है, इसे पलट के रख दूँगी। और आज मैं भी जाऊँगी कहीं, और ये मुझे आप लोग बताना कहाँ जाऊँगी मैं। और देखिए, ये मेरा जूड़ा भी खुल गया है। मुझे इतना भी होश नहीं है जल्दी जल्दी काम के चक्कर में कि हाँ मेरा जूड़ा भी खुल गया है, चोटी निकल के पूँछ सी बाहर आ गई है, लेकिन होश ही नहीं है। अपने काम में जल्दी जल्दी धुन में सवार हूँ कि फटाफट काम निबट जाए मेरा, क्योंकि मुझे जाना है आज कीर्तन में। और कीर्तन के लिए लेट हो जाऊँगी फिर मैं। और ज़्यादा टाइम ना ये कपड़ों के चक्कर में लग गया, 2-2.5 घंटे मेरे ख़राब हो गए इस चक्कर में, कपड़ों ही कपड़ों, कपड़ों ही कपड़ों में। अच्छा, आप लोग भी बताना, बर्तनों का आप लोगों के भी घर में इतना ही ढेर रहता है जितना मेरे घर में रहता है। बंदे तो हम 4 हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये बर्तनों का इतना ढेर कैसे हो जाता है, मेरी यही नहीं समझ में आता। ये बर्तन सिंक भरी रहती है, और जिस दिन मेरी सिंक खाली हो जाती है उस दिन इतनी मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि हद से ही ज़्यादा। उस दिन मुझे सुकून की सांस मिलती है कि हाँ चलो बर्तन नहीं है। लेकिन पता नहीं ये बर्तन कैसे हो जाते हैं। एक तो ये बच्चे हैं ना, एक गिलास पानी पियेंगे तो एक बार में, दूसरा गिलास में पानी पियेंगे तो दूसरा भी उसी में डाल देंगे, फिर तीसरी बार पानी पियेंगे तो तीसरी बार भी गिलास उसी में डाल देंगे। तो इस तरह से मैं हो जाती हूँ परेशान, और बर्तन हो जाते हैं इकट्ठे। तो कोई बात नहीं, इन्हें भी झटपट साफ़ कर लेते हैं, और कर चुके हैं। और देखो, मशीन में यश पे चिल्ला के पड़ी हूँ कि यश तो मशीन भी नहीं अंदर कर सकता है ये भी काम मेरा ही है। अब बताओ, थक तो जाते ही है इंसान सुबह से काम करते करते, लेकिन किसी को कुछ नहीं है यूँ, और कहते हैं तुम करती क्या हो। मैं ठीक है भैया, अब ये मशीन आ गई है, अब वहाँ से झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है, क्योंकि पानी वानी फैल रहा है वहाँ। तो अब मैं जा रही हूँ कीर्तन में, आप लोग भी मेरे साथ चलिए। अब मिलूँगी अगले व्लॉग में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय माता की, बाय बाय।